हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो आज मैं उपस्थित हूँ एक और नई टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका धमनी तथा सिरा में अंतर को लेकर। आज हम जानेंगे कि धमनी और सिरा में क्या क्या अंतर होता है। इसे समझने से पहले मैंने आपको इससे पहले एक क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको वर्किंग समझाई थी। जो आपका हृदय है किस तरह से ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड को पंप करता है तो ऐसा तो होगा नहीं कि हृदय से रुधिर निकलेगा और निकलने के बाद वो फैल जाएगा। उसके लिए कुछ ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है जिनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो आपके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेजर कंपोनेंट थे। पहला हार्ट आपका, दूसरा क्या है ब्लड वेसल्स और एक ब्लड। तो क्या होगा कि जो आप यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में, कुछ रेड कलर में आपको दिख रहा होगा और कुछ ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। ये मैंने क्यों रेड और ग्रीन में बनाया था? जो आपको धमनी होती थी वो रुधिर को हार्ट से ले जाएगी। तो जो आपकी धमनी होगी, धमनी क्या होती है? धमनी वे होती है जो रुधिर को आपके हार्ट से दूर लेकर जाएंगी। देखिए ये आपके हार्ट से दूर लेकर जा रही है तो ये आपकी कहलाएगी क्या? धमनी। और ये हार्ट की तरफ ला रही है, ये आपकी कहलाएंगी सिरा। तो हम इन्हीं ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, धमनी और सिरा के बारे में। धमनी से सिरा, सिरा से चली जाती है केशिकातु में। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक है धमनी तथा सिरा में अंतर। यहाँ डायग्राम आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं हट जाता हूँ यहाँ से। कहोगे कि सर डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ आ रहे हो, तो मैं हट जाता हूँ। देखिए इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, एक रेड और एक ब्लू। तो ये आपकी ऊपर वाली कहलाएगी धमनी यानी कि आर्टरी, और नीचे वाली कहलाएगी वेन्स। अब क्या होगा कि जो आपका हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट ब्लड को पंप करता है। अब हम समझेंगे कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता था, मैंने आपको हार्ट का डायग्राम बताया था। ये आपके पास ह्यूमन हार्ट था। ऊपर वाले पार्ट कहलाते थे अलिंद या एट्रियम, नीचे वाले कहलाते थे निलय। क्या होता था? ब्लड पंप होता था बॉडी में निलय से। जब बॉडी में निलय से पंप होगा ब्लड, तो क्या होता है कि जो निलय है उसकी दीवार क्या होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए। दीवारें क्या होनी चाहिए? मोटी। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे पहला अंतर धमनी और सिरा में। सबसे पहले अंतर मैं आपको ये बता देता हूं कि जो धमनी होती है, पहले हम धमनी देखेंगे इधर। जो धमनी होती है वो क्या करती है? ये रक्त को हृदय से अंग की ओर ले जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो धमनी है इस डायग्राम में वो क्या काम करती है? जो रक्त है, ब्लड है, उस ब्लड को हार्ट से किसकी तरफ ले जाएगी? अंग की ओर। तो हार्ट से ब्लड की ओर, हार्ट से जो आपके ऑर्गन है उनकी ओर कौन ले जाता है? धमनी। और ये अंगों उत्तकों से रक्त को हृदय की ओर लाती है। तो सिंपल समझ लीजिए कि जो आपकी धमनी होती है वो हार्ट से ब्लड को ले जाएगी और जो आपकी सिरा होती है वो ब्लड को हार्ट की ओर लाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि जो दूर ले जाएगी वो धमनी है और जो पास लाएगी वो सिरा है। अगर मैं आपके हाथ की बात करता हूँ, आपको हाथ में अपनी नसें दिखाई देंगी। जो आपको ऊपर नसें दिखाई देती हैं वो सिरा होती हैं और जो आपको अंदर गहराई में दिखाई देती हैं वो आपकी धमनी होती है। पहला अंतर हो गया आपका ये। दूसरा अंतर देखते हैं हम, इनकी गुहा संकरी होती है। जो आप देखेंगे कैविटी, जो इनके बीच का स्थान होता है वो क्या होता है? बारीक होता है। और जो सिरा है उनके बीच का स्थान क्या होता है? चौड़ा होता है। बीच का स्थान क्या होता है? चौड़ा। क्या होगा कि धमनी को, अब देखिए तीसरा, इनकी दीवारें मोटी, लचीली व पेशीय होती है। क्या होता है? जो धमनी होती है वो धमनी ब्लड को ले जाती है किससे? हार्ट से। तो क्या होता है कि उनकी जो दीवारें हैं वो मोटी होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड हार्ट से बिल्कुल प्रेशर के साथ निकलता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलता है। अगर बारीक होती तो वो फट जाने के चांस हो जाते उसके। तो उससे बचने के लिए जिसने भी हमें बनाया है, हार्ट की जो दीवारें हैं, किसकी दीवारें? धमनी की दीवारें, वो कैसी कर दी? मोटी कर दी, लचीली कर दी। और किसकी बनी होती है? पेशी की। पेशी यानी कि मसल्स की बनी होती है। और आप देखेंगे जो सिरा है उसकी दीवारें कैसी होती है? पतली होती है, क्योंकि वो ब्लड को ला रही होती है वापस हृदय में। उसे कोई पंप नहीं करना, उसको लाना है आसान। आप देखोगे घर पर अगर आपके पास एक मोटर है, मोटर को पानी चढ़ाना है ऊपर, तो उसके पाइप मजबूत होता है और ऊपर से नीचे लाने वाले का पाइप मजबूत
ना भी हो तो भी काम चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि नीचे से जो ऊपर ले जा रहा है पानी को वो आपकी धमनी है, और ऊपर से जो नीचे ला रहा है वो आपकी सिरा है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, ये प्राय अंगों में अंदर की ओर स्थित होती है। अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं आप अपना हाथ देखें तो अंदर की तरफ जो नसें दिखाई देंगी वो आपकी धमनी होगी, और बाहर की तरफ जो नसें दिखाई देंगी वो क्या होंगी, आपकी सिरा होंगी। और ये कैसी होती है, अंगों में बाहर की ओर स्थित होती है। अब इनका रंग गुलाबी या लाल होता है, और ये गहरे लाल रंग या नीले बैंगनी रंग की होती है। नीले बैंगनी रंग या गहरे लाल, इस तरह से आप देखेंगे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये लाल रंग और इसका नीला रंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और अंतर क्या है, बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। और अंतर देखिए, इनमें कपाट नहीं पाए जाते। कपाट का मतलब वाल्व। तो क्या होता है, जो आपकी धमनी होती है उसके अंदर कोई भी वाल्व नहीं पाया जाएगा, और जो आपकी सिरा होगी उसके अंदर वाल्व पाया जाएगा। क्या होता है समझिए, ये देखिए डायग्राम, ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था। क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर जो रुधिर को ले जा रही है, यहाँ पर इनके अंदर वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाल्व। वाल्व क्या काम करता है कि ये जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, हृदय से दूर जा रहा है, ये वापस ना जाए, इससे बचने के लिए क्या दिया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, वाल्व होते हैं, आपके कपाट होते हैं, किसमें, सिरा में। लेकिन धमनी रुधिर से, धमनी जो आपका हार्ट है उससे ब्लड को लेके जाती है अलग अलग पार्ट में, तो वो हार्ट उसको पंप करता ही रहता है, पंप करता ही रहता है। वो आप बैक फ्लो का चांस नहीं बन पाता, इसलिए वहाँ पर आपके कपाट नहीं पाए जाते, और जो सिरा है वहाँ पर कपाट पाए जाते हैं, जिससे कि वो पीछे को वापस पानी ना आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं आपका 7, इनमें रुधिर अत्यधिक दाब व तेजी के साथ बहता है। मैंने आपको समझाया था अभी कि जो धमनी है उनमें जो रुधिर है बहुत तेजी के साथ बहेगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ। और अगर प्रेशर पूछोगे तो वो होता है 120 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी पारा। और उसके बाद जो रुधिर के बहने की गति इसमें धीमी होती है। क्या होती है, धीमी। अभी पढ़ेंगे आगे जाकर, अभी छोड़ दीजिए 120 80 बाद में बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट है, दीवारें मोटी होती है जिसके कारण पिचकती नहीं है। अब देखिए एक दीवार एक पाइप है, एक मोटा है एक पतला है। तो क्या होगा कि जो मोटा पाइप होगा, अगर आप उसमें से पानी पास कराएं या पानी पास ना कराएं तो भी वो पिचकता नहीं है। लेकिन एक पतला पाइप होगा, बहुत पतला, जैसे सबमर्सिबल का होता है आप देखते हो, या फिर आपका नल से जुड़ा होता है, प्लास्टिक का कोई पाइप है, जब उसमें से आप लिक्विड फ्लो नहीं करेंगे तो वो पाइप इस तरह से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो जिसकी दीवार मोटी होती है इसलिए वो पिचकता नहीं, कौन, धमनी। और जो पतली होती है सिरा, उसकी क्या हो जाता है, पिचक जाती है। और अंतर आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत सारे अंतर होते हैं। ये अंतर भी आप देख सकते हो, पहले वाला बता दिया मैंने आपको, मोटी और पतली ये बता दिया। अब ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, और सिरा क्या करती है, हृदय में लाएगी। इनमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं और सिरा में वाल्व उपस्थित होते हैं। इनमें रुधिर का बहाव तेजी व झटके के साथ होता है और इसमें धीरे धीरे होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 5वां, ये अधिक गहराई में उपस्थित है और ये कम गहराई में स्थित होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।